हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ पे अपन बात करें मैकेनिकल वाइब्रेशन की चैप्टर नंबर 3 की। यहाँ पे डेरिवेशन है फ्री वाइब्रेशंस विद द विस्कस डैम्पिंग। बहुत बड़ा डेरिवेशन होता है, तो अपन इसके कुछ पार्ट्स में इसको डेरिवेशन करेंगे। अपन में भी पार्ट 1 की बात कर रहे हैं। जहाँ तक आपकी इनिशियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकल के आती है, क्रिटिकल डैम्पिंग फैक्टर जहाँ तक निकल के आता है, जीटा की जहाँ तक बात करेंगे अपन वहाँ तक निकालेंगे। फिर उसके बाद इसके अपन 3 पार्ट और बनाएंगे, ओवर डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग और अंडर डैम्पिंग के लिए, जहाँ पे जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 और इक्वल 1 और लेस देन 1 होगी। उसके अपन अलग 3 पार्ट रखेंगे। तो देख लेते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आपको समझने में भी आसानी होगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब भी करना। तो देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले इसने बोला कि विस्कस डैम्पिंग लगा रखा है, तो आप यहाँ पे एक डैम्पर देख सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने डैम्पर लगा रखा है। तो डैम्पर का जो काम होता है वो होता है आपकी वेलोसिटी को एब्जॉर्ब करना। आपने गेट के अंदर भी बहुत सारे शॉक एब्जॉर्बर डैम्पर्स देखे होंगे, जिसके अंदर क्या है वो उसकी वेलोसिटी को एकदम से कम कर देता है। गेट एकदम फटाफट से आता है तो अचानक से उसको वो रोक देता है। तो यहाँ पे सिस्टम के अंदर आप देखेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन वाली पोजीशन है, जैसे अपन ने पिछले डेरिवेशंस के अंदर देखा था कि मास अभी आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो आपके 2 फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में इसको बैलेंस कर रहे होंगे। तो वो 2 फोर्सेस क्या होंगे, तो एक तो क्या होगा आपका के डेल स्टैटिक की बात कर रहे हैं वो इस केस के अंदर, और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो उस केस के अंदर आपके यहाँ पे कोई भी विस्कस डैम्पिंग फोर्स नहीं होगा, बट आपका एक मास यानी कि जो वेट है वो नीचे डायरेक्शन में लग रहा होगा। बट नाउ इन दिस केस जब आपकी इक्विलिब्रियम से अपन जब थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे, तो उस केस के अंदर आपके कुछ ना कुछ फोर्सेस आना शुरू होंगे, क्योंकि मोशन अब आपका नीचे इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो आपका डीएल नंबर फोर्स यानी कि mx00 ऊपर लग रहा होगा। उसी के साथ अगर मैं कंसीडर करूँ तो 2 फोर्सेस मेरे यहाँ भी लग रहे होंगे। तो वो 2 फोर्सेस क्या होंगे आपके इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से, एक स्प्रिंग फोर्स होगा kx और एक डैम्पिंग फोर्स होगा cx लग रहा होगा। c इज आपका डैम्पिंग कोफिशिएंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, डैम्पिंग कोफिशिएंट। अगर cc आता है तो क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। तो जब मैं इस इक्वेशन को बैलेंस करूंगा तो तीनों फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, तो mx00 प्लस के cx0 प्लस के kx इज इक्वल 0 आपकी इक्वेशन निकलती है डिफरेंशियल वाली। अपन नीचे चलते हैं, वो आपको साफ साफ सॉल्यूशन में दिख भी जाएगा। आपको ये इक्वेशन दिखाई दे रही है, ये इक्वेशन है आपके पास जो अभी मैंने आपको बताई थोड़ी देर पहले। क्या थी वो आपकी mx00 प्लस के kx लिख लीजिए, cx डैश इज इक्वल 0। तो यहाँ पे ये इसकी एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जब अपन बात करते हैं, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, इसके कुछ फंक्शंस होंगे। आपने CFPI करके एक मैथमेटिक्स में होता है, शायद मैथमेटिक्स सेकंड के अंदर आता है, कंजुगेटेड फैक्टर और आपका पार्शियल इंटीग्रल करके होता है, उसके थ्रू ये सॉल्यूशंस निकलते हैं पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो उसने बोला कि यहाँ पे जो आपको इक्वेशन दे रखी है जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास, तो उसके सॉल्यूशन को अपन कैसे कंसीडर कर सकते हैं। तो उसने बोला कि मेरे पास यहाँ पे जैसे डिस्प्लेसमेंट x है, तो मैं उसकी वेलोसिटी को dx/dt लिख सकता हूँ और उसके एक्सेलरेशन को d2x/dt² लिख सकता हूँ, जैसे उसने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। आप देखेंगे तो जो x0 का फैक्टर है यानी कि ये, और ये x00 का फैक्टर है, तो उसके जो वेरिएंट निकल के आते हैं यानी कि जो उसके फंक्शंस निकल के आते हैं, अपन उसको लिख सकते हैं s(e⁻st). और सेम अगर मैं बात करता हूँ उसके डबल जो सेगमेंट्स निकलते हैं वो x² हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आप s² e⁻st। तो उस केस के अंदर आपकी जो इक्वेशन बनती है वो क्या बनती है, यानी कि इसका जो एक्सप्रेशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की फॉर्म में वो क्या होगा, तो वो देख लेते हैं। सिंपल है, आपको ये वाली जो वैल्यू मैंने लिखी है ये वाली यहाँ पे आपको पुट कर देनी, तो आपकी इक्वेशन निकल के आ जाएगी। देखिए तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करी, क्योंकि मुझे पता था mx00 प्लस के cx0 प्लस के kx इज इक्वल 0 था। वैल्यू पुट कर रहा हूँ, m ऐसी रहेगा, x0 की वैल्यू आपकी पुट करनी है मेरे को s² e⁻st प्लस के c आपका ऐसी रहेगा, ये s हो जाएगा e⁻ st प्लस के k, और यहाँ पे आप देखेंगे सॉल्यूशन के अंदर x है तो वो e⁻ st ही होगा इज इक्वल 0। तो यहाँ से आपकी कुछ वैल्यू कॉमन आएंगी, उसके बाद आपके पास फंक्शन बचेगा। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे आपकी जो वैल्यू दिख रही है ms² प्लस के cs प्लस के k e⁻st मैंने कॉमन ले लिया इज इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे कि आपके पास एक इक्वेशन निकल के आई, इसको अपन क्या बोलते हैं, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर द सिस्टम। ये क्या है, आपकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। आप इस इक्वेशन को अपन करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलेंगे।
जब इसके सॉल्यूशन अपन आइडेंटिफाई करेंगे श्री धराचार्य फॉर्मूला से, किससे, श्री धराचार्य फॉर्मूला से, तो आप सभी को पता ही होगा क्या होते हैं। जैसे मैंने बोला इसके फैक्टर S1 और S2 रहेंगे, तो जैसे आपको फॉर्मूला था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac ओवर 2a आपका फॉर्मूला रहता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने वैल्यू पुट करी माइनस के b ओवर 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac ओवर 2a। तो अब यहाँ पे आपको फैक्टर्स देखने हैं। सबसे पहले कि जो b है वो आपके सेकंड वाले कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो a है वो उसके मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो आपका c है वो k को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे b की जगह मैंने c लगा दिया, b की जगह मेरा क्या आ गया, c आ गया, 2 है मेरे पास, और a की जगह क्या आ गया, मेरा m आ गया, प्लस माइनस लगा दिया अंडर रूट b स्क्वायर की जगह पे b की जगह भाई c लगाना पड़ेगा, तो मेरा वही आएगा c स्क्वायर हो गया माइनस के 4, a की जगह मुझे क्या लगाना है, आपका m लगाना है, और c की जगह क्या लगाना है, k लगाना है, ओवर अंदर लेके आऊंगा तो 4a होगा, यानी क्या होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 हो जाएगा, अंदर आके 4, और a की वैल्यू भाई m है, तो ये क्या हो जाएगा m का स्क्वायर। तो अलग अलग डिवाइड दे दीजिए, तो क्या होगा माइनस के c ओवर 2m प्लस माइनस अंडर रूट, इसको मैंने स्क्वायर की फॉर्म बना ली, तो c ओवर 2m का स्क्वायर हो गया, माइनस के 4 से 4 कट जाएगा, एक m से m कट जाएगा, तो k ओवर m बचेगा। तो आपके पास ये इक्वेशन निकल के आ जाएगी। तो ये इक्वेशन का आपका सॉल्यूशन की फॉर्म में है कि यहाँ पे जो मैंने इसके श्री धराचार्य फॉर्मूला के थ्रू इसके फैक्टर्स को निकाला है। तो यहाँ तक अभी मैं इसका डेरिवेशन को रोक रहा हूँ, ये पहला पार्ट मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद इस इक्वेशंस के कुछ सॉल्यूशंस निकलेंगे, वो अपन देखेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो अगर आपको ये पार्ट समझ में आया तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।